अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म के भरे हुए मसालेदार करेले बनाने वाले हैं। इसका जो है ना वो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपको देखना है कि इसका जो है ये कड़वे नहीं बने, इसकी जल्द कड़वी नहीं हो। उसके लिए हमें जो है ना वो बहुत से स्टेप्स जो है नेक्स्ट करनी पड़ती हैं। यहाँ पर जी मैंने 1 केजी जो है वो ले लिए हैं करेले, और इसका जो है ना वो हमने इसको कटिंग कर लेना है। अच्छा, इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि जब आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है, तो कटिंग करने के बाद इस पे जो है ना वो पानी की छींट भी नहीं लगनी चाहिए। अगर लग गई तो फिर इसमें कड़वाहट सी आ जाती है। तो हमने जो है ना वो उसको पहले से धो के अच्छे से ड्राई कर लिया हुआ है। उसके बाद इसको कट करके हमने इसमें से जो बीज वगैरह हैं वो रिमूव कर देने हैं, और इसको जो है ना वो इस तरीके से सेट करके साइड पे कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद इसका मसाला रेडी करते हैं। मसाले के लिए हमने यहाँ पे 1 कप जो है वो ऑयल लिया, उसमें हमने ऐड किया ऑनियन हमने यहाँ पे 1 केजी लिए हैं, और इसको हमने सॉटे करना है अच्छे से। सॉफ्ट हो जाएंगे और जी ये क्वांटिटी में जो है वो हाफ़ रह जाएंगे, तो उस पॉइंट में हम इसमें जो है ना वो टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर हमने यहाँ पे हाफ़ केजी लिए हैं, इसको बारीक बारीक साइज़ का हमने कट कर लिया, और अब हम इसको भी इस तरीके से सॉटे कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए, और इसको जो है ना वो सॉफ्ट कर लेंगे। अच्छा जी, इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमारे पास यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट शामिल होगा, और जी 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून अनारदाना शामिल करेंगे, और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने इमली का पानी ले लिया है, जो कि हमारे पास 1 कप है, और वो इसमें शामिल करेंगे। बड़ा अच्छा सा जो है ना वो इसका टेस्ट आता है। खट्टा खट्टा सा मसाला बनेगा तो ही करेले मज़े के बनेंगे। तो जी यहाँ पर हमने जो है ना वो शामिल किया, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर रखते हुए पका लेंगे, ताकि अच्छे से जो है ये ड्राई हो जाए और मसाला जो है वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे जी इसको 10 मिनट्स हो चुके हैं, और हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है और सॉफ्ट हो चुका है। तो जी फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे, और इसमें जो है ना वो ग्रीन चिली ऐड करेंगे, जो कि 2 टेबल स्पून है, चॉप की हुई है, और यहाँ पे साथ हरा धनिया जो है वो शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे, ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो है ना वो अब मिक्सचर ठंडा हो चुका है, बढ़ाई की बारी आ जाती है। इसको भर लेते हैं, और जितना मिक्सचर जो है ना वो इसमें आ सकता है हम उतना मिक्सचर इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इनफ है, और उसको जो है ना वो सेट करके रख लेंगे। और उसके बाद ये सुई धागा पकड़ लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 अदद जो है ना वो धागा चाहिए। अब हमने ले लेना है और इसको इस तरीके से बांध लेना है अच्छे से, ताकि ये हिल ना पाए। ठीक है, इसको अच्छे से बांध लेंगे, और इसी तरीके से सब जो है ना वो करके रख लेंगे, और उसके बाद इकट्ठे इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जब हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, उसको गर्म कर लिया, उसमें हमने जो है ना वो ये ऐड करके इसको दम पे लगा देना है। एकदम लो फ्लेम पे हमने आप इसको जो है ना वो फ्राई करना है, और 10 मिनट्स के लिए एक साइड इसकी फ्राई करेंगे। उसके बाद 10 मिनट्स के बाद इसको जो है ना वो साइड चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड के भी जो है ना वो यही प्रोसेस है, 10 मिनट से हम उसको भी फ्राई करेंगे। काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं ये, और दम पे इस तरीके से पकाने से ये कि इसकी कड़वाहट जो है वो नहीं रहती है, कड़वाहट इसकी ख़त्म हो जाती है। तो जी यहाँ पर भी इसको पकाते हैं 10 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए जी, ये हमारे जो है ना वो करेले बन के रेडी हो चुके हैं। काफ़ी इजी सा जो है ना इसका प्रोसेस है, और इसके साथ आप बिलीव करें कि ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। बहुत ही मज़ेदार किस्म के खट्टे खट्टे से जो है ना इसका टेस्ट आने लग जाता है। तो जी आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके लाजिम बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।